वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज आपने सही पढ़ा। आज हम हमारे माइंड कैसे वर्क करे उसके बारे में जानेंगे, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानेंगे। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आप प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन या स्टूडेंट, इन सभी में ही वर्किंग करने में बहुत आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इसमें वर्क होता है क्योंकि हम किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से हम बात करते ही रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फेस टू फेस हो, किसी भी तरीके से। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा माइंड कैसे वर्किंग करता है, हम कैसे सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कि एक कहानी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि हमारा माइंड किस तरह से वर्किंग करता है। कि किसी देश में एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा होने वाली थी, एक कैदी को। तो कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो बोलते हैं कि देख, हम ना तेरे ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। कुछ बोलते हैं कि क्या? बोलते हैं कि देख, तेरी मौत पक्की है, इतना तो तेरे को पता है, ये फलाने दिन तेरी मौत पक्की है। तो हम तेरे पर रिसर्च करेंगे कि तेरे को ना कोबरा से डसवाएंगे। तेरे को फांसी होएगी, तेरे को 1 मिनट तक लटकाया जाएगा, तो तेरे को बहुत तड़पना पड़ेगा, तेरे को दर्द भी होगा। बट कोबरा से डसवाएंगे ना हम, तो एक चींटी जैसे काटती है वैसा दर्द होगा और 1 सेकंड में तेरी मौत हो जाएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है कि वो बोलता है कि 1 मिनट तक क्यों तड़पूं, इससे अच्छा 1 सेकंड ही बहुत है। तो वो रेडी हो जाता है। जब उसकी डेथ का डे आता है, जब उसको फांसी देनी होती है, तब उसका दिन आता है, उसको ना एक चेयर में बिठा दिया जाता है। वो बैठ जाता है। वो साइंटिस्ट आता है, आजकल यू आर रेडी? बोला हाँ। और वहाँ से ना उसके सामने 20 फुट से ही उसके सामने एक व्यक्ति के हाथ में कोबरा लेके आया जाता है। आया 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 और उसको 2 फुट की ही दूरी पर रोक दिया जाता है। बोला यू आर रेडी अगेन? बोला हाँ रेडी हूँ। फिर वो कहते हैं उसके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि वो जो भी प्रक्रिया होती है उनकी, वो काला कपड़ा डालते हैं और उसको वापस भेज दिया जाता है जिसके हाथ में कोबरा है। और दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति आता है जिसके हाथ में नीडल है, उसको रोका जाता है। अब जो व्यक्ति है जिसको कोबरा डसवाया जाना है, अब उसके माइंड में चल रहा है कि कोबरा डस रहा है, कोबरा डसने वाला है, कोबरा डसने वाला, कोबरा डस, उसके माइंड में चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब जो दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या करा, अपन जो हाथ में नीडल लेके आया उसके हाथ में नीडल चुभा दी। और आप इस बात से शॉक हो जाओगे कि उसकी मौत तुरंत हो जाती है, जबकि जो नीडल थी उसको कुछ नहीं था, वो सिंपल नीडल थी, उसको लगाते उसकी मौत हो जाती है। जब उसका बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है उसके शरीर में पॉइजन है। पॉइजन हो गया क्योंकि कोबरा से नहीं डसवाया गया, सिंपल नीडल से ही उसमें शरीर में जहर बनने लगे। क्योंकि जो हमारा माइंड ने सोचा है कोबरा ना डसा है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हमारी जो विजुअलाइजेशन होती है उस पर वर्किंग करता है। तो जो भी हमारा माइंड है वो वर्डिंग्स पे नहीं, पिक्चर में सोचता है। पिक्चर्स में उसके माइंड में चल रहा कोबरा डसना है, डस। जब उसको टच हुआ उसने को लगा कोबरा ने डस लिया, और इस तरह से उसने पॉइजन क्रिएट करना चालू कर दिया। और ये ज़्यादातर विजुअलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजुअलाइज किए बगैर आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपके चाहे गोल सेट हो या कुछ भी हो, आपने विजुअलाइज नहीं करा, आपने अचीव कैसे क्या करना, आपके पास होना क्या चाहिए। क्योंकि आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था गोल सेटिंग कैसे करते हैं। हमें गोल सेटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, तरीका क्या है, हमें कहाँ तक जाना है। हम पहले विजुअलाइज करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमने इस पोजीशन पर जाना है इतने वक्त तक, तो हम ये अचीव करेंगे। हम पहले विजुअलाइज करने लग जाते हैं उसके बारे में, तब हम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को करने में 3 बार करा जाता है, एक माइंड में, दूसरा पेपर में, तीसरा रियलिटी में। चाहे ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, या कोई भी आर्किटेक्चर से बनी एक कोई बिल्डिंग हो, अगर ये तीनों ही ना हो तो ज़िंदगी एकदम टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। क्योंकि उसके बारे में सोचा है नहीं, पेपर प्रिंट हुआ है नहीं, सीधा बनने लग गया।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो घर होते हैं ना, जो सोच होते हैं, जो उनके काम होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े ही होते हैं, क्योंकि ना उन्होंने विजुअलाइज करा, ना उनके पेपर में है, ना ही सिर्फ रियलिटी में है। तो ये दो काम नहीं हो, इसलिए ज़्यादातर आप घर देखोगे लोगों के तो टेढ़े मेढ़े दिखेंगे। तो एक अच्छा घर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, उसके 2 से 3 महीने की प्रक्रिया होती है। वो बोलता है कि ये ऐसा होना चाहिए, घर वैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये दीवार होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। इस तरह से हम पहले पेपर प्रिंट कराते हैं, और तब तक उसको 2 से 3, उसके बाद 2 से 3 महीने की प्रक्रिया होती है घर बनने की, है ना। तो उसके बाद जो घर बनता है, कि हमने सोच लिया, पेपर प्रिंट हो गया, और जब उसके बाद घर बनेगा तो एकदम परफेक्टली बनता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ, हानियाँ, कैसे घर बनना है, कैसे करना है, वो हमें सारा रोज पता है, चल जाता है। क्योंकि वो गलतियाँ बहुत कम से कम होती हैं, जो कि ना के बराबर कह सकते हो, 0.111 0.0001% कह सकते हो इसमें। इतनी कम गलतियाँ होंगी तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन, जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हो, वो ज़्यादातर करते हैं। 4 दोस्त मिलके अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कई बार बात चलती है कि देख तू बड़ा हो क्या करेगा, बोलते मैं एक बड़ा घर लूँगा। कोई मैदान में खड़े होते हैं, देख उसी को अपनी स्पोर्ट बना लेते, देख वहाँ पे पूल होगा, यहाँ मेरा किचन होगा, यहाँ मेरी बाइक होगी, यहाँ मेरा कार होगा, यहाँ से तुम आओगे और जैसे ही आओगे देख यहाँ पे मेरा रूम होगा, देखो देख देखो दिख रहा है। वो एकदम विजुअलाइज करने लगे, उनको रियलिटी लगने लगे, हाँ मैं किसी दिन ये भी करूँगा। हम वो करते भी हैं, कई लोग करते हैं। जो विजुअलाइज नहीं करते वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं उसने करना क्या है, उसने जाना कहाँ पे, अचीवमेंट क्या करनी है। ज़्यादातर 90% लोग अपने काम को विजुअलाइज नहीं करते, अपने बारे में सोचते नहीं, उनको करना क्या है। जब भी उनसे पूछो, बस जो चल रहे हैं दो यार, बस कट रही है, और वो उनकी कट रही होती है। और जो विजुअलाइज करता है, उसको पेपर पे उतारता है, उसको अच्छी मेहनत करता है उस वर्किंग के लिए, और वो सक्सेसफुल होता है। क्योंकि यहाँ पर एक सेल्समैन होता है, वो भी एक विजुअलाइजेशन से, माइंड सेट से ही आपको कोई ना कोई चीज़ बेचता है, ह्यूमन साइकोलॉजी से ही। अगर आपने मान लेते हैं आपने कुर्ती ली, अगर कुर्ती लेनी है तो आपको 4 से 5 कुर्तियाँ दिखाएगा, 1 2 3 4 5, आपने एक करके देखी, ये आपने तीसरे पे 2 या 3 बार देखा, अब उसको पता चल गया कि आप इस पे देख रहे हो तो आपको थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, या शायद आपको देखना है कि तुम पहन के अच्छी लगूंगी नहीं लगूंगी, वो आपको सबसे पहले वही देगा, और साथ में एक और दे देगा। वो बोलेगा कि आप पहन को देखो मैम, आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत खूबसूरत हो, एक ट्राई तो करो। अब उसको 2 या 3 बार कन्विंस करने की वजह से हम ट्राई करते हैं, तो ट्राई करके आते हो, वो 3 से 4 वर्डिंग बोलते हो, देखो आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है, आपने बढ़िया लग रही है, आपने सही पेस उठाया। वो कुछ ना कुछ 3 से 4 बातें बोलता है जिससे आपको अट्रैक्टिव लगता है, और आपको लगने लग जाता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, फिट लग रही हूँ, बहुत वहाँ पे पार्टी में जाऊँगी या कहीं पे गैदरिंग के लिए जाऊँगी, बहुत अच्छी लगूंगी। क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लग जाता है, क्योंकि उसको विजुअलाइज उसने पहले कर लिया कि मेरे को ये बेचना है, उसने माइंड सेट कर लिया, भाई उसके आपको बेचता है। और जब वो पेपर पे करता है नोट कि ये बिक गई, वो आपकी एक्चुअली बिक जाती है उसकी, क्योंकि जब उसने सोचा आपको ट्राई करने के लिए बोला, आपने यस करी, उसने पेपर पे उतारा, और उसके बाद उसने बाय की, उसका काम खत्म। उसने भी पहले सोचा, पेपर पर नोट करा, आपको बेच दिया। तो यही तरीका होता है ह्यूमन साइकोलॉजी का, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे वो, मैं तो चाहता हूँ इसको बहुत कुछ बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने को इस पर, बट वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इतना आपको समझ नहीं आएगा। आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, और आपको करना क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से सीखने के लिए आपको डेली कुछ लोगों से मिलना है, 2 या 3 लोगों से डेली मिलना है, नए लोगों से।
आप कैसे मिल सकते हो सोशल मीडिया से या लाइव, किस तरह से भी आपको 2 या 3 लोगों से मिलना है, उनके बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर को जांचना है, उनके स्टाइल क्या है उसको जांचना है। क्योंकि 1 या 2 दिन में ये कुछ नहीं होता, उसको कम से कम टाइम लगेगा ह्यूमन बिहेवियर को सीखने में। क्योंकि आप अभी अभी नए आए हो इस फील्ड में, तो आपको टाइम लग सकता है। और हम जैसे कि प्रेजेंटेशन देते हैं, एज ए बिजनेस मैन मैं वर्क करता हूँ, तो हम किसी को भी हम अपना बिजनेस रेकमेंड करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हम ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमारे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हम इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा। बाकी जो हमारा काम है हम वो करते ही हैं। आपको नॉलेज देना हमारा काम है, हम ये भी करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें से जो भी ये वीडियो देखेगा उसमें से सिर्फ 5 से 10 लोग ही वो काम करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों की सोच अभी भी छोटी है। छोटी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। एक एक्चुअली में सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो ये काम करने पड़ेंगे। अगर किसी से आप चाहते हो कि आपके पास पैसा है, मनी है, तो ये आपके पास करना पड़ेगा। आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, चार्ट बनाने पड़ेंगे, बहुत सी वर्किंग करनी पड़ती है। आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि और भी बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहे। एंड hasta la vista।